आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कविता मनुष्यता के प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी पाठ या कविता से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस पाठ या कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस कविता का सार, मुख्य बिंदु, व्याख्या, MCQ और प्रश्नोत्तर आप मेरी पुस्तक समाधान से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक समाधान Amazon तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। इस कविता से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in पर विजिट करें। प्रश्न 1, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। कवि कहता है कि मनुष्य मरणशील है। इस संसार में प्रतिदिन लाखों लोगों की मृत्यु होती है, परंतु उन पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानवता की भलाई करते हुए जीवन बिताते हैं, और ऐसे लोग मरकर भी अपने अपने कार्यों के कारण लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं, और ऐसे ही लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा जा सकता है। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देता है। कवि कहता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कामों से ही होती है। जिस प्रकार दुष्ट को उसकी दुष्टता के कारण पहचाना जाता है, उसी प्रकार उदार व्यक्ति को भी उसके उदार कार्यों के द्वारा ही पहचाना जाता है। उदार व्यक्ति दूसरों के लिए अपने मन में उदार भाव रखता है। वह परोपकारी होता है और अपना जीवन लोक कल्याण में बिता देता है। प्रश्न 3, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है? कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। मानवता की रक्षा के लिए दधीचि ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थी। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कवच और कुंडल दे दिए थे, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। कवि इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। इस तरह कवि ने इन महापुरुषों के उदाहरण के माध्यम से हमें त्याग और परोपकार करने का संदेश दिया है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए और न ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास आपके अपनों का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। सब उस परम पिता परमेश्वर की ही संतान हैं। प्रश्न 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है अर्थात हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सभी मनुष्य उसी एक अजन्मे पिता की संतान हैं और सभी में उसी का अंश समाया हुआ है, तो सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता हुआ। इसके बाद भी अगर मनुष्य मनुष्य से भेद करता है, तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने भाई से भेद करता है। अतः मनुष्यों को आपस का भेदभाव त्याग कर सभी को अपना भाई बंधु समझकर मेल जोल से रहना चाहिए और ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ न बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े।
सब एक साथ एक होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी और सबका कल्याण और समृद्धि होगी और मनुष्य कठिन से कठिन काम में भी सफलता प्राप्त कर पाएगा। यह सभी जानते हैं कि मिलजुल कर काम करने से सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना सरलतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि अकेला व्यक्ति थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर हार कर निराश हो जाता है। इसीलिए कवि कहता है कि हम सबको एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 7, व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को परोपकार का जीवन जीना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे। किंतु वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि मनुष्य में स्वार्थपरता और केवल अपने बारे में सोचने की भावना बढ़ती चली जा रही है। वह सभी काम अपनी स्वार्थ पूर्ति और भलाई के लिए करता है। मनुष्य के पास धन आते ही वह अहंकार भाव से भर उठता है, जबकि मनुष्य को घमंड नहीं होना चाहिए। जिस ईश्वर की कृपा से उसके पास धन आया है, वही ईश्वर दूसरों की मदद के लिए भी तैयार है। इसलिए किसी को कमज़ोर और अनाथ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा विनम्र होकर दूसरों की भलाई करते हुए ही जीना चाहिए। प्रश्न 8, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। कवि कहता है कि मनुष्य मरणशील प्राणी है। उसके पास सोचने समझने की बुद्धि के अलावा त्याग और परोपकार जैसे मानवीय मूल्य भी हैं। उसमें चिंतनशीलता, त्याग, उदारता, प्रेम, सद्भाव जैसे मानवोचित गुणों का संगम है। उसे इनका सदुपयोग करते हुए अपनी मनुष्यता बनाए रखनी चाहिए और दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए। इसके अलावा कवि ने अभिमान न करने और मिलजुल कर रहने का भी संदेश दिया है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए पूरा संसार उनके सामने झुकता है, अर्थात उनकी दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कोई व्यक्ति अनाथ नहीं है। वह ईश्वर सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कितने भी संकट या बाधाएं आएं,
उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि को भी कायम रख पाएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।